कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है अपने कॉपी में अच्छा से समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। जितना भी है इन सभी का क्या करना है? योज्य प्रतिलोम लिखना है। यानी कि इसको जो है ना इसमें चिन्ह बदल देना है इसका। जैसे ये 2/3 है तो इसको माइनस में 2/3 लिख देना है। इसी तरह से ये 25/9 है तो इसको माइनस में 25/9 लिख देना है। अब देखिए ये माइनस में 16 है तो इसको हम प्लस में 16 लग रहे हैं। यानी कि चिन्ह इसका क्या करेंगे? बदल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर का यहाँ पे है 2/3 तो इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे माइनस में 2/3। यही है इसका योज्य प्रतिलोम। इसी तरह से है यहाँ पे 25/9 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ये प्लस में है, पीछे हमें कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे 25/9 है तो इसको हम माइनस में लिख देंगे 25/9। ये हो गया इसका प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर में है -16। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस में 16 कर देंगे। अब देखिए ये जो हमने प्लस में 16 क्या इसका दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो 2/3 है, इसको यहाँ पे कितना घटा दें जिससे ये हमारा शून्य आ जाए। तो इसमें 2/3 में हम -2/3 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा शून्य आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -2/3। अब है इसी तरह से 25/9 इसका भी इसी तरह से करेंगे। देखिए इसमें 25/9 में हम कितना माइनस कर दें जिससे ये हमारा शून्य आ जाए। तो 25/9 में हम अगर माइनस कर देते 25/9 तो हमारा शून्य आ जाता है। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से -16 में है तो हम इसमें से कितना घटाएँ या फिर जोड़ें जिससे ये हमारा शून्य आ जाए। तो ये देखिए माइनस में है 16 और इसमें हम अगर प्लस कर दें 16 तो हमारा शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 16 देख लिया तीसरा नंबर का। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में देखिए दिया है माइनस में 15/8 तो इसको हम लिख देंगे 15/8 यानी कि माइनस में है तो इसको हम प्लस में लिख देंगे 15/8। अब इसी प्रकार से 5 नंबर देखिए शून्य, शून्य ना ही नेगेटिव है और ना ही ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। यानी कि ये क्या होता है धनात्मक हमेशा रहता है। ये शून्य में माइनस कभी भी नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे शून्य को शून्य। अब इसी प्रकार से 6 नंबर में माइनस में है 5/7 तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 5/7। अब है इसी प्रकार से यहाँ पे 7 नंबर में है 13/-5 तो इसको क्या करेंगे? हम प्लस में लिख देंगे। तो इसमें भी हो जाएगा यहाँ पे कितना? 13 में माइनस में 5 है तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। अब है इसी प्रकार से लास्ट नंबर -2/5 तो -2/5 है तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 2/5। सॉरी छठी नंबर में इधर भी माइनस लगा है, दोनों में क्या है? माइनस लगा है। जब दोनों में माइनस लगा है तो इन दोनों माइनस को हम काटेंगे तो ये प्लस में आ जाता है 5/7। तो अगर 5/7 प्लस में है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पहला नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। अब देखिए यहाँ पे जो निम्नलिखित स्थान, यहाँ पे जो ये स्थान है खाली स्थान, इसको क्या करना है? आपको भरना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? ये संख्या दिया हुआ है इतना, ये सभी क्या है? संख्या में दिया हुआ है और इसका इसी संख्या को क्या करना है? आपको गुणन प्रतिलोम लिखना है। अब गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 13 जो है इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में यहाँ पर क्या करेंगे? ये दूसरा नंबर का देख लेते हैं। दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे? इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 13 माइनस में ये 13 है तो यहाँ पे माइनस में 13 है तो इसका ये कितना हो गया? यहाँ पे पहला का उदाहरण में दिया हुआ है माइनस में, यहाँ पे 1/13 लिखा हुआ है, इस प्रकार से दिया है। ये किस प्रकार से हुआ? तो यहाँ पर जो ना ये माइनस में 13 है तो इसको हम बट्टे में 1 हमेशा छुपा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये अगर इस प्रकार से है तो इसका यहाँ पर देखिए ये जो अंश है वो हर में चले जाता है और हर में का अंश में हम बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए माइनस में है 13 और बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे दिए। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 1 को ऊपर कर दिए और -13 को नीचा कर दिए। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा पहला का आंसर। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देखिए दिया है 5/4 तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यानी कि गुणन प्रतिलोम इसका क्या होगा? तो गुणन प्रतिलोम हो जाएगा इसका 5/4 का 4/5 इसका क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे। इसी तरह से है तीसरा नंबर में देखिए 4/में है -7 तो 4/-7 है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर देखिए इनको जो है ना चिन्ह वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे, चिन्ह को नहीं बदलना है आपको। सिर्फ ये उल्टा कर देना है, अंश की जगह पे हर कर देना है और हर की जगह पे अंश को लिख देना है। तो जैसे इसको हम यहाँ पे कि माइनस में 7 ये 4 ऊपर है तो इसमें हम नीचे लिख देंगे 4 और ऊपर लिख देंगे -7
और इसी प्रकार से अब इसमें देखिए 5/8 और दोनों में माइनस लगा है, तो इन दोनों माइनस को काटिएगा तो इस बच जाएगा कितना 5/8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5/8 को उल्टा करके 8/5, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं -8 को ऊपर लिख दीजिए, -5 को नीचे। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर है -1। अब -1 को हम क्या करेंगे, -1 का देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, -1 है और बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब कीजिएगा यहाँ पे हल, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। तो फिर भी यहाँ पर देखिए 1 कटने से भी ये डायरेक्ट -1 ही आता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर रहे या नीचे आ रहे, चिन्ह उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 इसका भी हो जाएगा आंसर, इसका 1 हो जाएगा -1। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर, अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब उचित गुणधर्मों के माध्यम से यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं पहला नंबर का, तीसरा का पहला नंबर का, इनको हम अपने कॉपी में बना लें। तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा का पहला नंबर को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर देखिए ये जो 4/3 है और ये सभी क्या है प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, हम इनको पहले सजा करके लिख लेंगे। तो इनको हम सजा करके लिख लेते हैं 4/3 और यहाँ पे माइनस में 2/3 को, ये 3 दोनों साइड में यहाँ पे इसका दोनों का हर 1 है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को पहले लिख लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों का हर समान है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले 4/3, यहाँ पे हम इस काले पेन से इसको हम, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3 और यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, और प्लस माइनस मिलके हमेशा माइनस होता है, याद रखिएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2/3। अब यहाँ पे पीछे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए अब बच गया क्या, ये 3/5, ये प्लस में है तो प्लस का चिन्ह बाहर लगा देते हैं और इसको हम कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। 3/5 है तो लिख देंगे 3/5, और ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस होता है। तो याद रखिएगा माइनस लगा देंगे, और ये 11/5 है तो लिख देंगे 11/5। इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कितना बार में आ रहा है, एक बार में। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए 5 एकन 5, यानी कि 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और माइनस 11। अब इन दोनों को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और बटे में ये 3 है तो लिख देंगे 3। कोष्ठ से बाहर कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और ये देखिए ये 3 में से 11 माइनस नहीं होगा, तो चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का। तो माइनस में से क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो माइनस का चिन्ह है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा देते हैं, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। और 11 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और बट्टे में ये 5 है तो लिख देंगे 5। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पंचे के 15। तो यहाँ पर कितना हो गया, अब देखिए 3 पंचे के 15, 5 बार में ये 15 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 को गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो लिख देंगे माइनस में चिन्ह। और यहाँ पर देखिए 3 5 तिया के 15, 3 बार में आ रहा है तो 8 3 के 24। अब हम इसको लिखेंगे नीचे, यहाँ पर देखिए ये चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14, और बट्टे में ये 15 है तो लिख देंगे 15। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मान निकल चुका है, 14 माइनस में 14/15। तो इस प्रकार से पहला नंबर देख लिया तीसरा का। अब देख लेते हैं तीसरा का दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा का दूसरा भी इसी तरह से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये गुना में, ये इनके गुना में ये आ रहा है, तो इसके गुना में तो ये कट नहीं रहा है, चार कोना कोनी हम इसको अगर काटते हैं तो ये नहीं कटता है, तो इसको हम वैसे अभी छोड़ रहे हैं। अब दूसरा देख ले, तो इसमें भी इसके गुना में है ये दोनों, और इधर इसके गुना में ये दोनों। तो यहाँ पर देखिए ये 3 एकान 3 और 3 दूनी के 6, 2 बार में ये कट गया। और दूसरा आप देखिए कोई कट रहा है, यहाँ पर इनके समान ये है, तो इसमें देखिए 2 एकान 2 और 2 सत्ते के 14। अब देखिए इसमें कोई संख्या नहीं कटा है, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये है 2 और ये देखिए 3 है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया के 6, और इसको हम पीछे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे के 35, और चिन्ह देखिए माइनस का लगा है, और इसके पीछे कुछ भी नहीं चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस मिलकर चिन्ह क्या होता है, माइनस का, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। और फिर देखिए अब क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और एक को यहाँ पे बट्टे में कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखिए 3 एकान 3 एक बार में आया है, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और बट्टे में 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है तो लगा देंगे प्लस का चिन्ह, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 बट्टे में ये 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे के 35। अब इसी तरह से हमने जिस प्रकार से यहाँ पे हमने पहला नंबर को सजा था, इसी प्रकार से इसको भी सजा लेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं, इनका यहाँ पे हर और इनका हर मिल रहा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में है, माइनस में 6/35, और ये प्लस में है 1/35, और इसको हम लास्ट में लिख देते हैं -1/35।
4। अब इनको देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में, चिन्ह ज़्यादा किसका है? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएँगे। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 बटे 35 है, तो लिख देंगे दोनों में 35 है तो 35। अब देखिए माइनस में इसको ना हमने घटाया, लेकिन इसको हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्ट हमने 35 लिख दिया। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा और फिर उसमें कीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए माइनस में 6 बट्टे 35 और प्लस 1 बट्टे में 35, इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे 35 सेकंड 35 यानी कि -6 और प्लस में है तो प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इनको कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में और ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा? -5 बटे 35। तो इसी तरह से है यहाँ पे, इसको किए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया -5 बटे 35, -5 बटे 35, और ये है माइनस में 1 बटे 4। अब इसको देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे 5 एकन 5 और 5 सत्ते के 35, 7 बार में ये कट गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, ये माइनस में है तो माइनस में, और एक ये 5 एकन 5 एक बार में आया तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और बट्टे में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 7, 7, और ये माइनस में है तो माइनस में 1 बट्टे में 4। इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 चौके 28 आ रहा है, इसका एलसीएम 28 आ जाएगा। तो 7 चौके 28, 4 बार में ये 28 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 4 को कितना बार गुना करेंगे तो 28 आएगा, तो 7 बार में, तो माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे 7 बार में आ रहा है तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है, एक कास्ट की है, दोनों माइनस कास्ट की है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों एक कास्ट की रहता है तो जुट जाता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो माइनस और दोनों का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, दोनों एक कास्ट किया, इस माइनस कास्ट किया तो, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, और बटे में ये 28 है तो लिख देंगे 28। तो इस तरह से यहाँ पे इसका भी आंसर यहाँ पे निकल चुका है, इसका भी मान निकल चुका है -11 बटे 28। अब देख लेते हैं हम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम में से गुना कीजिए। हमने आपको व्युत्क्रम यहाँ पे बताया हुआ था। यहाँ पर देखिए गुणन प्रतिलोम को ही कहते हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले है 5/18, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/18। यहाँ पर लिख देते हैं चौथा नंबर का, चौथा का 5/18, 5/18 लिख दिए, और इसमें कह रहा है को, यहाँ पे है को, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम को। और क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे कह रहा है -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 72 के क्या कह रहा है, व्युत्क्रम, यानी कि 72 का उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इसको क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। ये माइनस में है 7/72, तो इसको हम लिख देंगे 72 बटे में -7, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 और बटे में -7, इसका क्या हमने किया, उल्टा कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे को, याद है आप लोगों को, याद होगा कि यहाँ पे को का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5/18, को का मतलब गुना, और यहाँ पे लिखेंगे 72 बटे में -7। अब देखिए यहाँ पे 18 का ना 18, और 18 सर यहाँ पर देखिए 18 चौके 72 होता है। यहाँ पे कितना बार में होगा, 18 चौके 72, 4 बार में ये 18 चौके 72 हो गया। और यहाँ पे अब 4 को हम 5 से गुना कर, 4 5 छके 20, और यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा, -7, यही क्या हो गया इसका आंसर। ये हो गया हमारा यूज प्रतिलोम, इसका निकल चुका है इसका मान। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अगले वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।